आज द्वारका ए मंडल के भाजपा शक्ति केंद्र प्रमुख केपी तोमर ने अपने द्वारका सेक्टर 18B बूथ नंबर 293, 296 और 297 की नुक्कड़ सभा का आयोजन द्वारका सेक्टर 18B की डीडीए मार्केट में किया, जिसमें द्वारका वार्ड ए के साथ ही आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस सभा के प्रमुख अतिथि नजफगढ़ जिले अध्यक्ष रमेश शोखंदा रहे और नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी वो जमकर बरसे और साथ ही मटियाला विधानसभा से जिस उम्मीदवार को आपने टिकट दिया उसकी भी पोल खोली। वर्तमान विधायक को भी खूब खरी खोटी सुनाई। नुक्कड़ सभा में द्वारका वार्ड ए निगम पार्षद रामनिवास गहलोत भी पहुंचे और केजरीवाल के शीश महल शराब नीति लेकर जमकर बरसे। द्वारका ए मंडल अध्यक्ष जगविंदर सिंह व भाजपा नेता कृष्ण कुमार व कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बातें रखी और दिल्ली सरकार की पोल खोली। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा द्वारका में जगह जगह ऐसी नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं और दिल्ली की जनता के बीच जाकर दिल्ली सरकार के झूठ की पोल खोलने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक मौका देकर भाजपा को देखें और दिल्ली की सभी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। नुक्कड़ सभा से क्या लग रहा, बदलाव हुए? नहीं, बदलाव तो पहले ही हो चुका है। बदलाव तो देख चुके हैं। इनके 5 मंत्री जेल में गए हैं और 5 मंत्री जेल में मत जाने का मतलब है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। ये दिल्ली के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7-8 मंत्रियों में से 5 मंत्री जेल में चले जाए और मुख्यमंत्री भी जेल में चला जाए और इस्तीफा भी ना दे। आज भी वो जमानत पे बाहर है। बहुत भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। आप ये देखिए कि अगर जो दिल्ली के अंदर जो रेवेन्यू आता है, हम लोगों की कमाई का जो पैसा टैक्स के रूप में जाता है और उसमें से 500-550 करोड़ रुपया जो कि ऑडिट रिपोर्ट कहती है वो केवल ही अपने विज्ञापनों पे खर्च कर देता है। तो दिल्ली की जनता के साथ तो बहुत बड़ा धोखा है ये। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर 2 रेवड़ियां हो दी। महिलाओं को 2100 और ऑटो वालों के बेटियों के लिए 1 लाख और भी बहुत कुछ बोला। भाई साहब, पानी का जो मामला है, जल बोर्ड का जो मामला है, आप ये देखिए दिल्ली में पानी की इतनी भारी किल्लत है, लोगों को पानी नहीं मिलता। आज 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। आज ये बार बार कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा कहां से रहेगा? अगर जो इसी तरह की व्यवस्था रहेगा तो पैसा तो नहीं रहेगा। एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, इसके अपने आदमी जो है भ्रष्टाचार में डूबे हैं, चाहे कोई विधायक हो। अभी अभी ताजा हमारे बगल के जो उत्तम नगर के विधायक है, उनकी आप हालत देख लीजिए। ज्यादातर विधायकों ने लूटा है जम के, इनके मंत्रियों ने लूटा है, दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और आगे जनता इनको वोट देने वाली नहीं, लोग पहचान चुके हैं इनकी बात। नजफगढ़ जिले की जनता को क्या संदेश होगा? नजफगढ़ की जनता, नजफगढ़ जिले की जनता, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आप कह रहे हैं नजफगढ़ जिला, और मैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि पूरे जो हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में जितनी जनता रहती है, हमारी 5 विधानसभाओं में विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला और नजफगढ़, इनके सभी हमारे नागरिकों ने तय कर लिया है कि अब की बार 5 की 5 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और यहाँ के जो 5 भ्रष्ट विधायक थे उनको बाहर कर देंगे। ये जनता लगातार संदेश दे रही है। हम जितनी नुक्कड़ सभा में जा रहे हैं उनमें सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं। ये वही जनता का एक संदेश है कि इनको यहाँ से भगाना है और ये तैयार हो चुके, तय हो चुका है। रामनिवास जी, निगम पार्षद द्वारका वार्ड से क्या कहेंगे? नुक्कड़ सभा से कितना बदलाव अब के 2025 के विधानसभा? अब की बार 2025 का जो चुनाव होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे हरियाणा में सरकार बनी, महाराष्ट्र में बनी, ऐसे ही अब की बार दिल्ली में भी सरकार बने। बदलाव इसलिए होगा कि जब लोग जागरूक हो जाते हैं ना, हरियाणा में कहते हैं हुड्डा जी की सरकार बनेगी, लोग कैसे जागरूक हुए, और ऐसे ही महाराष्ट्र में देख लो। तो दिल्ली के भी लोग जो अब 10 साल से झेल रहे हैं ये झूठे वादे करके, अब चल के देखिए सेक्टर 3 जज्जा कॉलोनी जाइए, सीवर में पानी बैक मार रहा है, लोगों के घरों में टॉयलेट बाहर आ रही है, इतना बुरा हाल है। अभी मेरे पास फोटो वीडियो आई हुई है और इतने बुरे हाल से लोग त्रस्त हैं। मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, मैं फोन कर करके जेई को उनको भेज रहा हूँ इनकी पानी की समस्या। बोले जी मगा इनको वोट दोगे? फिर बोला इनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे अब की बार। ये लोगों के अंदर की आवाज है जो जज्जा कॉलोनी में लोग रहते हैं। मटियाला विधानसभा को कैसे? मटियाला विधानसभा जो है ना, अब की बार कम से कम
50,000 वोटों से जीतेंगे, जैसे कमलजीत जी जीत के गई है। उम्मीदवार किसको मानते हैं? उम्मीदवार तो पार्टी कमल का फूल है, कोई भी आ जाए वही जीते। सर क्या कहेंगे, जन संवाद नुक्कड़ सभा जगह जगह? नुक्कड़ सभा से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो दिल्ली बेहाल है उससे निजात किसी तरह मिले। अब की बार केजरीवाल को किसी भी तरह दिल्ली से भगाना। कैसे भगाएंगे? उन्होंने तो फिर रेवड़ी ला दी। लोग समझदार हो चुके, ठगी एक बार हुई, 2 बार हुई, तीसरी बार ठगी की गुंजाइश नहीं है। जन संवाद नुक्कड़ सभा द्वारका के अंदर मटियाला विधानसभा के देख रहे कि पार्षद हो या जिलाध्यक्ष हो या पार्टी के और भी पदाधिकारी हो, सभी शामिल हुए और कार्यकर्ता हो। क्या आप देख रहे होंगे यहाँ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में नुक्कड़ सभाएं करके भ्रष्ट चोर जो पिछले 11 साल से लोगों को दिल्ली में ठग रहा केजरीवाल, उसकी पोल खोलने के लिए छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं, जिससे जनता को बताया जाए कि उसने पिछले 10 साल में कितनी लूट, अपने सब जगह शीश महल, उसमें आप देखोगे 16 AC 16 टॉयलेट वे भी सोने की उस पे भी लगवा रखी उसने। आम आदमी पार्टी तो कहती है हमने 6 रेवड़ियां दे रखी और उसी पे हमें वोट मिलेगी। वो तो चल गया जादू, जितने दिन चल गया वो जादूगर बताता है ना अपने को, वो चलेगा जादू ही उसका। अब भारतीय जनता पार्टी आने वाली है 2025 में पूर्ण बहुमत के अपनी सरकार बनने वाली है और ये सारा बदलाव होने वाला है आने वाले समय में। आप देखियो जो आज यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या आम जनता, उसको क्या कहें? पार्टी और कार्यकर्ता और जो भी आम जनता यहाँ पे आई है, सभी को यही हमारा संदेश है कि घर घर जाओ और केजरीवाल के उसकी पोल खोलो कि उसने पिछले 11 साल में क्या क्या कारनामे किया है, कितना भ्रष्ट किया है, कितना लोगों को लूटा है, कितना झूठ बोला। 2 साल पहले चुनाव हुए थे पंजाब में, वहां भी उसने वादा किया था कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन आज लोग किसी के खाते में, किसी के अकाउंट में, किसी को घर पे 1 रुपया मिला नहीं। दिल्ली में बोल दिया झूठ एक और 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में भी फार्म भरवाए थे, सबको बोला गया था 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को, किसी को 1 रुपया मिला। विधानसभा चुनाव हो गए, 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव है, 6 महीने में किसी को 1 रुपया नहीं हुआ, किसी को 1 रुपया उसको देना नहीं है। झूठ के अलावा उसके पास कुछ नहीं है।